हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अब इस कंपनी ने 1:1 के रेशो से बोनस शेयर एंड 1:2 के रेशो से स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, लेकिन इसमें हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेकिन उससे पहले आपको अपनी कुछ सर्विसेज बताना चाहूँगी। अगर आप शेयर मार्केट की क्लासेस करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। साथ ही में अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहते हैं या पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इन शॉर्ट में हम कंपनी को समझ लेते हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ एक इंडियन गेमिंग एंड स्पोर्ट कंपनी है। इनके बिजनेस के अंदर मोबाइल गेमिंग एंड स्पोर्ट प्लेटफॉर्म नॉटविन एंड गेमिंग एंड स्पोर्ट कंटेंट स्पोर्ट्स कीरा जैसे ब्रांड इंक्लूडेड हैं। मीन्स गेमिंग और मीडिया दोनों में ही इनकी प्रेजेंस है। अब बात कर लेते हैं इनके कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में, स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर किस तरीके से वर्क करने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे 1:2 के रेशो से स्टॉक स्प्लिट होगा। मीन्स एक शेयर 2 टुकड़ों में बट जाएगा और उसी के प्रोपोर्शनेट इसका शेयर प्राइस भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि करेंटली इसका शेयर प्राइस चल रहा है ₹1000 पर शेयर का। वैसे अगर देखा जाए तो 1100 के आसपास करेंटली शेयर ट्रेड कर रहा है, पर हम एग्जांपल के लिए 1000 पकड़ के चलते हैं। तो मान लीजिए आपके पास नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के टोटल 10 शेयर्स हैं। अब इस स्प्लिट के बाद 10 शेयर्स बन जाएंगे 20 शेयर्स और उसी के प्रोपोर्शनेट शेयर प्राइस एडजस्ट होगा। तो ₹1000 का पहले एक शेयर हुआ करता था, वो अब आफ्टर स्प्लिट जो है 500 का रह जाएगा, मीन्स हाफ हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके डबल हो जाएंगे, 10 के 20 हो जाएंगे और पर शेयर प्राइस जो है ₹1000 से 500 हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपकी पहले भी 10,000 की थी 10 शेयरों पे और अब भी आपकी 10,000 ही है 20 शेयरों पे। तो 10 शेयर्स पे भी 10,000 थी और 20 शेयर पे भी 10,000 थी, क्योंकि शेयर प्राइस पहले 1000 पर शेयर था जो हाफ हो गया। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन इससे कैसे बेनिफिट होता है उसे हम आगे समझेंगे। अब स्प्लिट के बाद साथ में होगा बोनस शेयर। तो बोनस शेयर होगा 1:1 के रेशो से। अब यहाँ पे आपके 10 शेयर 20 शेयर बन चुके हैं ऑलरेडी। तो 20 शेयर यहाँ पे 1:1 के रेशो से बोनस शेयर होने वाला है। मीन्स जितने शेयर हैं उतने और शेयर आपको मिल जाएंगे। तो 20 शेयर करेंटली आपके पास हो गए आफ्टर स्प्लिट, तो बोनस शेयर के बाद वो हो जाएंगे 40 शेयर्स। 40 शेयर्स हो जाएंगे और सेम उसी के प्रोपोर्शनेट शेयर प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे 500 पर शेयर हो चुका है आफ्टर स्प्लिट, तो अब वो हो जाएगा ₹250 पर शेयर। अब करंट सीन में आप देखेंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के हो गए आफ्टर स्प्लिट एंड बोनस 40 शेयर्स और शेयर प्राइस एडजस्ट होके हो गया 250 पर शेयर का। जो पहले 1000 का हुआ करता था बिफोर स्प्लिट, स्प्लिट के बाद हुआ 500 पर शेयर और बोनस के बाद हुआ 250 पर शेयर। मीन्स यहाँ पे आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो प्राइस है वो हर स्टेप पे यहाँ पे एडजस्ट होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स 40 हैं और शेयर प्राइस 250 पर शेयर है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू एज इट इज़ ₹10,000 ही रह जाएगी, जो पहले थी वही रह जाएगी। तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा? तो सबसे पहला बेनिफिट तो कोई भी कंपनी जब कोई कॉर्पोरेट एक्शन लाती है तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। और यहाँ पे जब शेयर प्राइस इतने अफोर्डेबल हो जाते हैं, जो ₹1000 का शेयर था वो 250 का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ट्रेडिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है, जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वॉल्यूम काफ़ी गिरता है, ज़्यादा डिमांड आती है, तो उससे शेयर प्राइस फ्यूचर में फिर से ऊपर जाते हैं। और नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ने की वजह से जब आपके ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे और शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, तो फ्यूचर में इससे आपको बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे कंपनी और इन्वेस्टर दोनों को ही कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन इस तरीके का आता है तो उससे बेनिफिट होता है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये बोनस और स्प्लिट वर्क करने वाला है। पहले स्प्लिट होने वाला है जहाँ पे आपके जो शेयर्स हैं वो डबल हो जाएंगे। मींस अगर 10 हैं तो 20 हो जाएंगे, 20 है तो 40 हो जाएंगे। और उसके बाद होगा बोनस। तो बोनस में भी यहाँ 1:1 का है, तो जितने शेयर्स हैं उतने और मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। शेयर प्राइस उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ रह जाएगी। तो ये रीज़न हो, ये स्प्लिट और बोनस कैसे वर्क करेगा ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि इनके शेयर्स में हमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को क्यों मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है।
सबसे पहला जो रीज़न है इसके शेयर्स में फॉल होने का वो है रेगुलेटरी रिस्क। तो रेगुलेटरी रिस्क के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है कि जो मनी गेमिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको बैन किया जाए, तो इस न्यूज़ के आने के बाद इनके शेयर्स में कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। दूसरा रीज़न है जीएसटी। तो यहाँ पे जो जीएसटी रिज़ाइम जो हुआ आया है नया वाला, उसके अकॉर्डिंग जो कसिनो और इस तरीके के जो गेमिंग वीडियोस होते हैं, जो मनी गेमिंग्स होते हैं, वहाँ पे 40% जीएसटी लगाने की बात हुई है। तो इस वजह से भी इस पूरे सेक्टर में ही एक फॉल देखने को मिल रहा है। तीसरा है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट ले रहे हैं। अब बड़े इन्वेस्टर मीन्स जो झुनझुनवाला की जो फैमिली है, उन्होंने नज़ारा टेक्नोलॉजी से अपने स्टेक्स जो हैं वो सेल किए हैं और वहाँ से बाहर निकल गए हैं। इसके आने से भी जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो काफ़ी वीक हुआ है। और फोर्थ रीज़न है कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का पोकरबाजी में 800 करोड़ का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये रेगुलेटरी जो प्रपोज़ल आया है कि इस तरीके के गेमिंग मोबाइल गेमिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन किया जाए, अगर ये पास हो जाता है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है इस कंपनी पे देखने को मिल सकता है। लेकिन शेयर प्राइस में अभी से फॉल देखने को मिल रहा है। साथ ही इनका पीई रेशो के अकॉर्डिंग ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड भी है। तो ये कुछ 5 रीज़न है जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। सब कुछ डिपेंड करता है इस रेगुलेटरी प्रपोजल पे। अगर ये रेगुलेटरी प्रपोजल पास हो जाता है तो इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और अगर नहीं होता है तो फिर इसके शेयर्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स तो काफ़ी वीक हैं, स्पेशली जब से ये रेगुलेटरी रिस्क इनके ऊपर आया है, तो उसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस में और ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, मैंने अभी आपको बताया। तो इनका पीई रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ पूरे इंडस्ट्री का पीई। देन इनके आरओई देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इनका वो काफ़ी कम है, 2 to 3% का है, तो काफ़ी निगेटिव में है। तो इस कंपनी मीन्स पैसा नहीं बना रही है। कैश इनफ्लो की बात करें तो कंपनी के पास कैश इनफ्लो तो है, लेकिन मार्जिन जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी वीक हैं, और सब कुछ डिपेंड करता है इस रेगुलेटरी प्रपोज़ल पे। अगर ये प्रपोज़ल पास हो जाता है तो फिर इनको काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है। नाउ बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। क्या आप यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अगर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है तो इसमें क्या करना चाहिए? अगर ये ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आपको पैनिक सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और यहाँ पे रेगुलेटरी प्रपोजल का जो रिज़ल्ट है उसको आने का वेट करिए। अगर फ्रेश बाइंग की कहीं पर सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट करिए। आप इसमें फ़िलहाल किस तरीके का यहाँ पर रिज़ल्ट मिलता है कि क्या गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन लेती है या बैन हटता है या लगता है, उसके बाद कुछ डिसीजन ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में अगर ये रेगुलेटरी प्रपोजल अप्लाई हो जाता है और बैन लग जाता है तो फिर इस कंपनी में ग्रोथ के चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन अगर ये बैन हट जाता है, इस तरीके का कोई बैन नहीं लगता है, तो इस तरीके की कंपनी के लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे पोटेंशियल्स हैं और काफ़ी ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं। और ये जो वोलेटिलिटी है वो टेम्प्रोरी है, और रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके का इसमें जो है न्यूज़ आ सकता है, उसी के बेसिस पे इस शेयर में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये कंप्लीट डिटेल थी। आई होप इसके थ्रू आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैंने इसकी रिकॉर्ड डेट आपको नहीं बताई, तो इसकी रिकॉर्ड डेट है 26 सितंबर। तो 26 सितंबर इसकी रिकॉर्ड डेट है। उससे पहले जिनके पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक हैं उनको ही इस स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर का एडवांटेज मिलने वाला है। तो इसी तरीके के वीडियो कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं डे बाय डे ऐसी वीडियो बनाती रहती हूँ, और इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।